कार कर लेता हूँ कार्यालय में उतारने की तकरीर आप लोगों को अच्छा लगे जाना चाहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं तकरीर की। जिक्र फरमाया जब न चांद था, न सूरज था, न सितारे थे, न आसमान था, न जमीन थी, न समंदर थे, न दरिया थे, न पहाड़ थे, न दरख्त थे, कोई चीज ना थी अल्लाह की जात के सिवा। यानी हक सुब्हानहू व तआला व तक़द्दस ने उस वक़्त का जिक्र खैर फरमाया जब खालिक कायनात ने दुनिया बनाई न थी। उसके इल्म में सब कुछ था, आलम अरवाह में सब कुछ था। चरिंदा परिंदा दरिंदा अच्छी माड़ी चीज कोई भी अभी नहीं बनी थी। मालिक कायनात ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की बुलंदी फरमाने के बयान फरमाने के लिए जाहिर कोई रसूल नहीं हुआ था, कोई नबी नहीं आया था। 1,24,000 अंबिया कराम की रूहों को अल्लाह पाक ने जमा फरमाया। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की रूहों को जमा फरमाया, एक जलसा फरमाया। उस जलसे की शान का क्या कहना, जिस जलसे की सदारत खुद खुदा ने की हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन जलसे का खुद सदर बना हो। उस जलसे का क्या कहना जिसके सामीन और जलसे में शरीक होने वाले शुरका मूसा अलैहिस्सलाम हो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम हो, नूह अलैहिस्सलाम हो, आदम अलैहिस्सलाम हो, ईसा अलैहिस्सलाम हो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, सारे रसूल, सारे नबी, सारे पैगंबर जिस इजलास में इकट्ठे हों, क्या कहना उस इजलास का। और जिस गरज के लिए अल्लाह पाक ने जमा फरमाया, इकट्ठा फरमाया, उस गरज का क्या कहना, उस मकसद का क्या कहना, उस मतलब का क्या कहना जिसलिए ये सारे नबी अल्लाह पाक ने अपने दरबार में बुलाए। बड़े से बड़ा नबी, छोटे से छोटा पैगंबर, तमाम के तमाम मौजूद हैं, सब शरीक हैं। इसलिए इन सब को इकट्ठा फरमाया, इसलिए इन सब को जमा फरमाया ताकि आमना के दुर्रे यतीम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारी का आलम अरवाह में डंका बजा दिया जाए। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त सरदारी तस्लीम कराई जाए जब दुनिया में कोई चीज ना थी। असल मसला मैं आपको के सामने लाया चाहता हूं। अल्लाह पाक ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहानों के लिए सरदार बना करके भेजा, रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा। अब आलम है तीन, एक आलम अरवा, एक आलम दुनिया, एक आलम बरज़ख, चार है, और एक आलम आखिरत। अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों आलमों में, चारों जहानों में सरदारी बयान फरमाई। फिर भी अगर लोग कहें कि ये लोग हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, और यूं कहो हम नबी को मानते हैं, तुझे नहीं मानते, तेरी रसूमात को नहीं मानते, तेरी खुराफात को नहीं मानते, तेरी बकवास को नहीं मानते, तू कौन होता है अपनी रस्में हमसे मनवाने वाला। कितनी बड़ी मालिक के कायनात ने अजमत बयान फरमाई और अता फरमाई हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अभी दुनिया का वजूद नहीं, दुनिया वजूद में नहीं आई, आसमान नहीं, जमीन नहीं, सितारे नहीं, चांद नहीं, दिन नहीं, रात नहीं, कोई चीज नहीं। अल्लाह पाक ने सारे अंबिया किराम को जमा फरमाया हुआ है। सारे अंबिया किराम को अल्लाह पाक ने जमा करके एक करारदाद रख दी, सारे पैगंबरों से, अपने खास बंदों से, 1,24,000 पैगंबरों से। ज़बीहुल्लाह बीच में है, खलीलुल्लाह बीच में है, कलीमुल्लाह बीच में है, नूह नजीयुल्लाह बीच में है, आदम अलैहिस्सलाम भी है। सबको जमा करके फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाह, अल्लाह पाक ने करारदाद रख दी
मकसूद रख दिया, जमा करने का मकसद रख दिया, गरज रख दी। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, ओ मेरे रसूलों, ओ मेरे नबियों, ओ मेरे पैगंबरों, ओ तौरात वाले, इंजील वाले, ज़बूर वाले, सहीफों वालों, और मेरी शरीयत को मानने वालों, मेरी खुदाई को तस्लीम करने वालों, मेरी किबरियाई को मानने वालों, मेरी अजमत को मानने वालों, मेरी तौहीद को मानने वालों, मेरी यकताई को मानने वालों, मेरी खालकियत को मानने वालों, मेरी जब्बारियत और कहारियत को मानने वालों, मेरी रहीमी करीमी को मानने वालों, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन। मैं आज तुमसे एक इकरार लिया चाहता हूँ, एक मैंने दस्तावेज तुम्हारे सामने रख दी, मैं तुम सबसे दस्तखत कराना चाहता हूँ, एक महजरनामा तुम्हारे सामने रख दिया, एक दस्तावेज तुम्हारे सामने रख दी, मैंने करारदाद पेश की, तुम इसकी तायीद करो। मतलब ये नहीं, अगर तायीद नहीं करोगे तो ये करारदाद नहीं चलेगी या ये दस्तावेज नहीं चलेगी, ये बात नहीं, अल्लाह पाक का तो सब कुछ चलता है। फरमाया इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। तुम्हारे दस्तखतों की मुझे जरूरत नहीं, तुम्हारी तायीद की मुझे कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे हाथ उठवाने की मुझे कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी हाँ में हाँ, मुझे अपनी हाँ में हाँ मिलवाने की मुझे कोई जरूरत नहीं। मैं बेपरवाह, मैं बेनियाज, वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। मुझे तो कोई जरूरत नहीं, न मैं नबियों का मोहताज, न मैं रसूलों का मोहताज, न मैं पैगंबरों का मोहताज, न मैं किसी का मैं मोहताज नहीं। इस मामले में मुझे मोहताजी कोई नहीं, सिर्फ क़यामत तक के लोगों को शान मुस्तफाई बताना चाहता हूं कि तुम्हें उस आने वाले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का पता चल जाए, शान का पता चल जाए, मर्तबे का पता चल जाए, उनकी बुजुर्गी का पता चल जाए, मालूम हो जाए कि खुदा का महबूब कौन है। वरना अल्लाह की जात बेनियाज है, उसे कौन सी करारदाद पे तायीद कराने की, उसने किसी हुकूमत को थोड़ा ही भेजना है। फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, मेरे नबियों, मेरे रसूलों, मेरे पैगंबरों, मेरी नबूवत का ताज ओढ़ने वालों, मेरी शरीयत को तस्लीम करने वालों, मेरी तौहीद का डंका बजाने वालों, और नूह अलैहिस्सलाम तो हजारों साल मेरी तौहीद का डंका बजाएगा, पत्थर भी खाएगा, जख्म भी खाएगा, मार भी खाएगा। ऐ सालेह अलैहिस्सलाम, ऐ यूसुफ अलैहिस्सलाम, तुम बड़े बड़े दर्द उठाओगे, बड़े बड़े दुख उठाओगे मेरी तौहीद की वजह से, लेकिन साथ साथ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जहां मेरी खुदाई का डंका बजाओगे वहां मेरे महबूब की मुस्तफाई का डंका भी बजाओगे। तुम्हारे जिम्मे ये काम लग गया, मेरी शरीयत का ऐलान करो, मेरी यकताई का ऐलान करो, मेरी वहदानियत का ऐलान करो, मार खाओ, हड्डियां खत्म करा दो। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूना नबिय्यीन। एक एक दिन में 70 पैगंबरों की गर्दनें उड़ा दी गई। नबी किसी पे जुल्म नहीं करते, नबी गुनाहों से मासूम होता है, नबी जुर्म नहीं करता, नबी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता। खुदा की कसम, ये तय इस बात पर पैगंबरों की गर्दनें काट दी गई कि अल्लाह एक है, मुश्किल कुशा वो है, हाजत रवा वो है। किसी नबी ने माज़ अल्लाह चोरी नहीं की, किसी पैगंबर ने डाका नहीं मारा। इस जुर्म की पैदाइश में एक एक दिन में 70 नबियों की गर्दनें उड़ा दी गई। कुरान पाक कहता है, अल्लाह पाक ने फरमाया मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। मेरे रसूलों, मेरे नबियों, मेरे पैगंबरों, मेरे बरगुज़ीदा बंदों और मेरे छांटे हुए लोगों में से मेरे नुमाइंदों, मेरा कलाम लोगों तक पहुंचाने वालों, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा,
तुम्हें मेरी किताबें मिलेंगी, तुम्हें रिसालत मिलेगी, तुम्हें नबूवत मिलेगी, तुम्हें पैगंबरी मिलेगी, तुम्हें नबूवत मिलेगी, तुम्हें मेरा नुमाइंदा होने का शरफ मिलेगा। लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, ये सब कुछ मेरी तरफ से मिलेगा। पता चला नबूवत अल्लाह पाक की तरफ से मिलती है, न कोशिश करने से मिलती है, न ज्यादा इबादत से मिलती है, न बादशाहों के बनाने से कोई नबी बन सकता है, न दुनिया सारी बनाए सारी नबी माने अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसका शैतान से ज्यादा कोई मकाम नहीं। नबूवत वो जो खुदावंद करीम ताज नबूवत उड़ाए है। अंदाजा लगाओ, बड़े दुख की बात है। जरा कलेजे पे हाथ रख के सोचो, जिस नबी का रात दिन कलमा पढ़ते हो, जिस नबी के उम्मती बने फिरते हो, जिस नबी की शफाअत की उम्मीद लिए बैठे हो, जिस नबी के गमगुसार होने की उम्मीद लिए बैठे हो, उस नबी के बाद किसी और बदबख्त को नबी मानना, ये नऊजुबिल्लाह काली कमली वाले की खत्म नबूवत की तौहीन नहीं? कई दफा लोग कह देते हैं कि जी उसको कादियानी को लिखे पढ़े लोग नबी, लिखे पढ़े हुए तो ज्यादा गुमराह होते हैं। किसी को नौकरी का लालच आ गया, किसी को छोकरी का लालच आ गया, मान बैठे। मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, मेरा अकीदा है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को छोड़कर बगैर दुनिया के लालच के कोई किसी को नबी मान ही नहीं सकता। इतना अजीम नबी हमारा, इतना शान वाला नबी, अभी दुनिया की कोई चीज बनी नहीं और काली कमली वाले की नबूवत का डंका बजाया जा रहा है। फरमाया सुम्मा जाअकुम रसूल, मेरा महबूब आएगा, मेरा काली कमली वाला आएगा, आमना का दुर्रे यतीम आएगा। मुसद्दिकुल लिमा माकुम लतुमिनुन बिही व लतंसुरुन्ना, तुम तमाम के तमाम उसका ऐलान करना, उसकी अजमत का इकरार करना, उसकी शान को तस्लीम करना। क्या मानने वाले नबी और पैगंबर और रसूल हों और मनवाने वाला खुदा हो, कौन इनकार कर सकता है? लेकिन बात को पक्का करने के लिए कभी कुरान करीम का तर्जुमा भी पढ़ लिया करो। खुदा तुम्हें कुरान नसीब फरमाए। मस्जिदों में, गलियों में, बाजारों में जो बकवास कर दे तुम उसी को तस्लीम कर लेते हो, इस वजह से कि तुम दीन का इल्म नहीं सीखते, कुरान करीम का तर्जुमा नहीं पढ़ते, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक नहीं पढ़ते। वरना ऐसा कभी ना हो। अल्लाह मियां ने फरमा दिया, नबियों ने मान लिया, बस बात खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन बात को और मजबूत करने के लिए और पक्का करने के लिए और शानदार बनाने के लिए अल्लाह पाक पूछते हैं, क़ाल अअक़ररतुम, काश तुम अरबी जानते, कुरान समझते, खुदा की कसम कलेजा फट जाता। और खुदा पूछता है, क़ाल अअक़ररतुम, क्या तुमने मेरे महबूब की मुस्तफ़ाई का इकरार कर लिया? क्या तुमने इकरार कर लिया? क़ालू अक़ररना, सारे नबियों की रूहों ने कह दिया, रब्बुल आलमीन हम सब ने इकरार कर लिया, मान लिया। अब तो बात खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब भी फरमाया, क़ाल फशहदू व अना माकुम मिनश शाहिदीन, मैं भी इस दस्तावेज पे गवाह हूं, तुम भी गवाह रहना। मैं खुदा ने तुम्हें ये सब कुछ बता दिया कि मैं, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, अगर मैं अपने महबूब को ना बनाता ये दुनिया ही ना बनाता। अंबिया ना होते, रसूल ना होते, चांद ना होता, सूरज ना होता, आसमान ना होते, चांद सितारे ना होते, ये दिन रात ना होते, ये कायनात ना बसती। अल्लाह पाक ने सारे नबियों को जमा करके दस्तावेज पे दस्तखत करा के ये साबित कर दिया कि ये सारी कायनात काले कमले वाले का सदका है।
मैं भी गवाह हूं, इस बात पे पक्के रहना। और एक और दुनिया के कानून की भी ये आदत है कि एक कानून बनाया, जो उसके खिलाफ करे उसकी सजा भी तो सब बनाते हैं ना, कि जो ऐसा नहीं करेगा उसको यूं सजा दी जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक ने सजा भी बता दी। फरमाया फमन तवल्ला बाद ज़ालिक, फमन तवल्ला बाद ज़ालिक फउलाइका हुमुल फासिकून। जो ऐसा ना करेगा, याद रखो, ये लोग फासिक होकर के मरेंगे, ईमान से खाली मरेंगे। किस वक्त में दस्तावेज तैयार की, किसके लिए ये अजमतों के डंके बजाए जा रहे हैं, किसके लिए इकरार लिए जा रहे हैं। और खुदा ने नबियों से इकरार लिया और आपने, मैंने भी इकरार किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने इकरार किया अल्लाह के सिवा माबूद कोई नहीं और काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा हमारा रसूल कोई नहीं। रोजाना इकरार करते हैं हम, अल्लाह की वहदानियत के सिवा किसी को नहीं मानेंगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया हम उसकी पाबंदी करेंगे। सजा भी आ गई, अजमत भी आ गई, कानून भी आ गया। अब शुरू हुआ मसला, काफी दिनों चलेगा इंशाअल्लाह ये मजमून। अल्लाह पाक हम सबको हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में माफी अता फरमाए। अब चला है जरा सिलसिला, दुनिया बन गई, आसमान जमीन बन गए, इंसान नहीं अभी आया दुनिया में। सबसे पहला इंसान, सबसे पहला आदमी सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। अल्लाह पाक ने बगैर माँ बाप के पैदा फरमाया। वो माँ के बगैर भी पैदा कर सकता है, बाप के बगैर भी पैदा कर सकता है। कहीं माँ बाप ये ना कहें कि औलाद हम बनाते हैं, ऐसा नहीं है। उसने अपनी कुदरत का नमूना पहले दिखा दिया। सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने जन्नत में दाखिला अता फरमाया, जन्नत में उम्र बसर हुई, जन्नतुल फिरदौस में रहते थे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दुनिया में भेज दिए गए, बसाना था दुनिया को। आखिरी वक्त आया आदम अलैहिस्सलाम का। हजरत शीश अलैहिस्सलाम बेटे हैं आदम अलैहिस्सलाम के। आखिरी वक्त में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इनको बुलाया और फरमाया, मेरे बेटे मेरी एक वसीयत कबूल कर, मेरी एक वसीयत सुन, मेरी आखिरी बात सुन। जी अब्बा फरमाओ। फरमाया, जब भी कोई मुश्किल वक्त आए, जब भी कोई मुसीबत आए, जब भी कोई परेशानी आए, अल्लाह पाक से मांगना, उसके दरबार में झोली फैलाना, उसके सामने दामन फैलाना, उसके दरवाजे पे गदागरी करना, उसके दरवाजे पे अपने सर को झुकाना। और जब कोई मुसीबत आए दुआ मांगना उस मालिक के कायनात से। लेकिन दुआ से पहले मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ पाक पे दरूद पाक पढ़ना। अभी तो लाखों बरस हैं हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने में। हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने फौरन पूछा, मेरे अब्बा अबुल बशर आप हैं, इंसानियत के अब्बा आप हैं, सारे जहान के सरदार आप हैं। अल्लाह पाक ने इंसानियत का सिलसिला आपसे शुरू फरमाया। ये दरूद पाक किसके नाम पे पढ़वा रहे हो, ये कौन है? फरमाया, बेटा मैं जन्नत में रह के आया, बड़ा वक्त गुजार के आया, मैंने जन्नत में रिहाइश रखी, मैंने जन्नत में सोने चांदी की ईंटों पे, सुर्ख याकूत के मकानों के दरवाजों पे और सब्ज याकूत के मकानों पे और मुश्को अंबर साफरान के बने हुए महलात के दरवाजों पे और जन्नत की एक एक नहर पे और जन्नत के दरख्तों के एक एक पत्ते पे मैंने काली कमली वाले का नाम देखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए मैंने कहा है कि दरूद पाक पढ़ना। इससे भी थोड़े से और पीछे चलो ताकि जहन में बात पुख्ता बैठ जाए और तुम अपने हल्के में, अपनी गलियों में, अपने मोहल्ले में जाकर के ये कह सको कि कारी हनीफ पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मानता है, कितना बड़ा मानता है, किस हैसियत से मानता है, पता तो चले।
یہ تو میں نے آخری وقت کی بات کر دی، یاد رکھنا اسے بھی۔ اور پیچھے چلو، جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں تو جنت میں، لیکن اکیلے ہیں، اکیلے ہیں۔ تنہائی، خلوت، پریشانی، اپنی جیسی صورت کوئی نظر نہیں آتی، اپنا ہم اثر کوئی نہیں، ہم جنس کوئی نہیں۔ تجربہ کر لو، کوئی بہت عالیشان محل، ایئر کنڈیشن، بڑے بڑے فانوس اور بڑا بڑا سب کچھ بنا بنا کر ایک آدمی کو اندر بٹھا کے باہر سے بند کر دو، ایک دن میں گھبرا جائے گا، بلکہ ایک گھنٹے میں ہی، کہ میں کدھر جاؤں، کیا کروں پنکھوں کو، کیا کروں ایئر کنڈیشن کو، کیا کروں خوبصورتی کو، میں تو یہاں اکیلا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام کو جب اکیلے کو وحشت ہوئی، خلوت میں پریشانی ہوئی، اکیلا پن محسوس کیا، اللہ پاک نے جوڑا، کیا دوں؟ اب آگاہی چونکہ آپ ساری انسانیت کے ابا ہیں اور یہ سارے جہان کے انسانوں آدمیوں کی اماں ہے، اس کا حق مہر یہ ہے، یہاں کھڑے کھڑے، یہاں بیٹھے بیٹھے میرے محبوب کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ 20 مرتبہ درود پاک پڑھو، حق مہر ادا ہو جائے گا۔ ذرا اندازہ تو لگاؤ، یہ کس وقت میں عظمتیں بیان کرائی جا رہی ہیں، کوئی چیز ابھی نہیں بنی، ایک جوڑا دنیا میں آیا ہے، لیکن محبوب خدا اللہ پاک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنے کے لیے اس کو قیمت بنا رہے ہیں کہ اس ہوا کی قیمت جو ہے حق مہر کی وہ 20 مرتبہ درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی وجہ ہے، گو مضمون آگے چل کر آئے گا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہ کہیں نہیں فرمایا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، میں بھی روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزے رکھو، میں بھی زکات دیتا ہوں تم بھی زکات دو، میں بھی حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو، میں بھی یوں کرتا ہوں۔ صرف ایک عبادت ایسی اور ایک کام ایسا اللہ پاک نے اعلان کر دیا، فرمایا ان اللہ وملائکتہ، میں خدا اور میرے سارے فرشتے یصلون علی النبی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہ، اور لوگوں میں بھی درود بھیجتا ہوں، جبریل بھی بھیجتا ہے، سارے فرشتے بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجتے رہنا۔ یعنی درود شریف پڑھنا ایسی عبادت ہے کہ خدا بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہے، فرشتے شامل ہیں۔ اب یہ مضمون نہیں، لیکن بات چل رہی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ قرآن کریم کس پہ نازل ہوا؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ 22 برس 5 مہینے 15 دن میں بتدریج قرآن کریم پورا ہوا۔ سمجھ لو بات کو، کام آئے گی انشاءاللہ قبروں میں عقیدہ بناؤ گے تو۔ قرآن کریم کی جب آیت اترتی تھی، نازل ہوتی تھی، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سناتے تھے، بتاتے تھے، تو صحابہ کرام اس آیت کی تفسیر بھی پوچھتے تھے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، کیوں انہوں نے عمل کرنا تھا۔ وہ تو اتنے پکے تھے کہ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے صحابہ کرام آگے نکل گئے، فاروق اعظم پیچھے رہ گئے قرآن کریم میں پڑھنے میں۔ تو کس نے پوچھا اے عمر تیرا ذہن کمزور ہے کہ نہیں، حافظہ کمزور ہے کہ نہیں، کہ پھر پیچھے کیوں رہ گئے؟ اللہ اکبر، فرمایا میں جو قرآن سیکھتا ہوں پہلے اس پہ عمل کرتا ہوں، اگلے دن پھر دوسرا سبق لیتا ہوں۔ نماز کی آیت آئی تو صحابہ کرام کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا کے دکھایا کہ رکوع یوں کرنا۔ اب قرآن میں جو ہے ورکعوا رکوع کرو، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کر کے نہ دکھلاتے تو کیا پتا چلتا کہ رکوع کسے کہتے ہیں اور کس طرح ہو؟ سبحان ربی العظیم پڑھے، ہاتھ کہاں رکھیں، نگاہ کہاں ہونی چاہیے، پیر کس طرح ہونے چاہیے، کمر کس طرح ہونی چاہیے، سر کس طرح ہونا چاہیے، یہ کیسے پتا چلتا؟ اسی لیے قرآن نے کہا واسجدوا، سجدہ کرو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کر کے دکھلایا، گھٹنے کہاں رکھو، کونیاں کیسے رکھو، ہاتھ کہاں رکھو، ناک کیسے رکھو، ماتھا کیسے رکھو، یہ سب کچھ کر کے دکھایا۔ اسی طرح صحابہ کرام نے جب قرآن مجید کی یہ آیت اتری ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، صحابہ کرام نے پوچھا کیف نصلی علیک یا رسول اللہ،
इतना बड़ा जो हुक्म आया है, इतनी बड़ी जो शान आई है कि दरूद भेजो, दरूद पढ़ो। कैफ़ नुसल्ली अलैका या रसूल अल्लाह, आप ही बताएं कैसे दरूद पढ़े हम। हक भी था पूछने का, सहाबा किराम ने पूछा भी। अब तवज्जो करना, पहले ये लफ्ज़ समझ लो मेरे, कुरान समझने के लिए जिद ना किया करो कि मैं फला फिरके का हूं, फला मौलवी का मुक्तदी हूं। अल्लाह का कुरान समझ कर समझो। किसी फिरके और जिद की ऐनक लगा के कुरान ना देखो। अगर सब्ज रंग के शीशे लगाओगे, जहां सब्ज नजर आएगा, सफेद लगाओगे सफेद नजर आएगा। जब तू कुरान को जिद की निगाह से देखेगा, तुझे कुरान में कख भी नजर नहीं आएगा। ईमान की निगाह से देख, नूरे ईमानी की निगाह से कुरान पढ़ा कर। तो सहाबा किराम ने सवाल किया, कैफ़ नुसल्ली अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम किस तरह दरूद पढ़ें। इतना बड़ा जो दर्जा है कि खुदा भी भेज रहा है, फरिश्ते भी भेज रहे हैं, और एक दफा दरूद पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं। अल्लाह पाक की रहमत की चादर दरूद पढ़ने वाले को अपने अंदर लपेट लेती है। इतना बड़ा मर्तबा है। और एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ता पढ़ता अगर कोई मर गया, क़यामत के मैदान में उसके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आएगी। इतने बड़े सवाब की चीज, इतने बड़े दर्जे की चीज खुद सिखाओ, खुद बताओ कैसे है। फरमाया, क़ूलू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं बावुजू मस्जिद में मिंबर के ऊपर बैठा हूं। 1,29,000 सहाबा ने जो नकल फरमाया और जो सारी जिंदगी दरूद पाक पढ़ा, वो यही है। इसमें एक लफ्ज की मैंने हेरा फेरी नहीं की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकला हुआ यही दरूद है, हुजूर का तालीम दिया हुआ यही दरूद है। सिद्दीक अकबर ने यही पढ़ा, फारूक आजम ने यही पढ़ा, उस्मान ज़ुन्नूरैन ने यही पढ़ा, अली मुर्तज़ा ने यही पढ़ा, हसन हुसैन ने यही पढ़ा, फातिमा ज़हरा ने यही पढ़ा, ऐशा सिद्दीक़ा ने यही पढ़ा, 1,29,000 सहाबा ने यही पढ़ा, 1500 साल के वलियों ने यही दरूद पढ़ा। अब जाहिर बात है, जो सवाब इस दरूद का हो सकता है, वो और कितना ही अकीदत से बनाया गया हो, उसका वो सवाब हो ही नहीं सकता। क्योंकि असल बरकत है नबी के लफ्जों में, और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को खुद सिखाया ये। अब ये जितने भी दरूद बनाए हुए हैं, लखी हो, करोड़ी हो, ताज हो, ये अजान से पहले वाला हो, बाद वाला हो, कोई भी हो, ये अकीदत हो तो हो, लेकिन नबी की तालीम करदा सलाम दरूद नहीं, सहाबा किराम का पढ़ा हुआ नहीं। तुम्हारा क्या है? तुम तो इतनी तफसील सुनने के बाद भी कह दोगे, हाँ तुमने तो यूं कहना ही है, तुम जो बंदी जो हुए। वाह भाई वाह, कमाल है। कई लोग कहते हैं ऐ तो कारी हनीफ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक, बड़ी सीरत बयान करता है, पर अंदाजा लगा। और मैं ये कह रहा हूं, मेरे उस्ताद, मेरे वली, तेरे वली, कुतुब अब्दाल, सारी दुनिया मोहब्बत के रंग में आकर दरूद बनाए, वो सवाब नहीं हो सकता जो काली कमली वाले के अल्फाज में है। उसकी एक मोटी निशानी मैं आपको बता दूं। यही वजह है कि 1500 साल 15वीं सदी चल रही है, नमाज में यही दरूद पढ़ा जाता है। सलाम फेरने के बाद तो लाउड स्पीकर पे खड़े होकर कुछ और आता है ना। नमाज में हेरा फेरी अभी नहीं आई, नमाज में यही दरूद, पूरी उम्मत यही दरूद पढ़ती है। देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, कोई भी हो, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे नमाज पढ़ने वाले हैं, वो नमाज में यही दरूद पढ़ते हैं। इसके अच्छा होने की ये दलील है कि सारे अमलों में अच्छा अमल नमाज, और नमाज में अच्छा अमल ये दरूद पाक।
अब तो समझ में आई होगी कोई बात कि नमाज बड़ा अच्छा अमल है अल्लाह के नजदीक, और नमाज में ये दरूद पढ़ा जाता है। एक दलील और सुन लो, अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने नियत बंधवाई है, यूं फरमाया यूं कानों तक हाथ ले जाओ, अल्लाहु अकबर। क्या मतलब कि हाथ उठा दो सारी दुनिया से, बीवी बच्चे दुकान कारखाना जाए ऐसी तैसी में, मैं तो मौला तेरी बड़ाई बयान करता हूं, मैं तो तेरा हूं। अल्लाहु अकबर खड़े खड़े की, सुभान अल्लाह खड़े खड़े पढ़ा, अलहम शरीफ खड़े खड़े पढ़ा, कुरान करीम की तिलावत खड़े खड़े की, रुकू में सुभान रब्बियल अजीम पढ़ा, सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ा। जब आई दरूद पाक की बारी, अल्लाह पाक ने फरमाया सीधा होकर आराम से बैठ के पढ़ मेरे महबूब की जात पे दरूद पाक। बिल्कुल तसल्ली से बैठ जा, हर उंगली का रुख किबले की तरफ हो, बड़े सुकून से तसल्ली से। अभी तुम कहोगे कि दरूद की बात कर रहा है, अत्तहियात में सलाम है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाह, तो सलाम भी और दरूद भी अल्लाह पाक ने, अल्लाह के नबी ने, 1,29,000 सहाबा ने, अहले बैत ने, सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने, सारे वलियों ने सलाम भी और दरूद भी नमाज में बैठ के पढ़ा। ये जो खड़े होकर पढ़ते हैं ये नबी का दरूद सलाम नहीं, ये लाउड स्पीकर का सलाम है। 10-15 साल पहले जब तक लाउड स्पीकर नहीं था, ये सलाम कहां गए थे? अल्लाह अकबर से अजान शुरू होती थी, ला इलाहा इल्लल्लाह पे खत्म हो जाती थी। और अब भी जिस दिन बिजली ना हो इंशाअल्लाह अजान सही आएगी, अल्लाह करे स्पीकर रहे ही ना, अजान तो सही आएगी। किसी ने एक किले की मजान बना ली, किसी ने यूं बढ़ा ली। तेरे बने हुए मकान में अगर कोई जरा सी लकड़ की या लोहे की किल्ली ठोके तकलीफ होती है, ओए मकान की जीनत को बिगाड़ रहा है। हमने रंग रोगन कराया, चिपस कराया, पैसे लगाए, तूने कील क्यों गाड़ी? और मकान मुकम्मल होने के बाद तू एक मामूली सी कील बर्दाश्त नहीं करता, खुदा अपने दीन में ये तेरी बिदअत कैसे बर्दाश्त करेगा? तेरे पैर में अगर जरा सा कांटा लग गया, कोई छुरा नहीं लगा, सतीर नहीं लगा, कोई लक्कड़ तेरे पैर में नहीं चली गई, जरा सी कांटे की नोक लग गई, पैर को उठाए फिरता की होया कि कंधा लग गया, तकलीफ है, तू ये कंधा बर्दाश्त नहीं कर सकता पैर में, काली कमली वाला अपने दीन में ये तेरी बिदअत बर्दाश्त करेगा? सुभान अल्लाह। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते दुरूद शरीफ यही पढ़ो अगर पूरा सवाब लेना है, जिसकी मैंने जानकर तफसील इसलिए अर्ज की कि हम दरूद पाक पढ़ते भी हैं तो फिर थोड़ा सवाब क्यों लें, फिर थोड़ा सवाब क्यों लें? पूरी दुनिया को चैलेंज है, इस दरूद पाक के मुकाबले में कोई दरूद ला नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अब अगली बात सुनो, पल्ले बांध के ले जाना, कब्रों में काम आएगी इंशाअल्लाह। हमारा एक और ईमान है, अकीदा है, यकीन है कि नबी पाक सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा, नमाज, हज, ज़कात, जितना भी दीन है अपनी तरफ से कोई चीज नहीं इरशाद फरमाई, बल्कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। कुरान ने गवाही दी, मेरा महबूब मेरी इजाजत के बगैर लबों को हरकत नहीं देता। तो जब ये अकीदा बनाओगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अल्लाह की जुबान है, नबी का फरमान अल्लाह का फरमान है, फिर ये दरूद पाक नबी का भी नहीं बल्कि ये दरूद पाक अल्लाह का भेजा हुआ है। जो दरूद अर्श से आया हो, जो दरूद अल्लाह ने भेजा हो, जो दरूद काली कमली वाले ने खुद तालीम दिया हो, सहाबा ने पढ़ा हो, सारी दुनिया ने पढ़ा हो, कुतुब और अब्दालों ने पढ़े हो, जिस दरूद को पढ़ पढ़ कर लोग अल्लाह वाले बन गए हो, अल्लाह के दोस्त और करीबी बन गए हो, उस दरूद को छोड़कर आज तरह तरह के बना लिए। किसी ने अजान से पहले बढ़ाया, किसी ने अजान के पीछे बढ़ाया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। खुदा की कसम सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदसा फी अमरीना, जो मेरे दीन में नई बात निकाले फहुवा मरदूदुन।
चाहे मोहब्बत के रंग में क्यों ना निकले, चाहे इश्क के रंग में क्यों ना निकले। बातें बनाते हैं लोग, ओ जी सवाब ही है ना, अगर यूं कर ले। तो मेरा ख्याल है गुनाहगार मैं और आप चूंकि ज्यादा हैं, आज जुमे की 4 रकात पढ़ो ताकि ज्यादा सवाब मिले, गुनाह माफ हो। इत्तका शर्त है, ताबेदारी शर्त है। दीन मुकम्मल कर दिया अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने। आखिरी लफ्ज लिख के ले जाओ, गारे हिरा की तन्हाइयों में जो कुरान उतरना शुरू हुआ था, जो पैगाम आना शुरू हुआ था, वो मैदान अरफात में जबले रहमत के पास अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हम उस कुरान को मानते हैं जो गारे हिरा में शुरू हुआ और मैदान अरफात में खत्म हो गया। सुभान अल्लाह। अब दीन में कोई और गुंजाइश नहीं, हजारों चीजें हैं। क्या हरज है अगर यूं कर लिया जाए, फिर हरज करते करते तो सारा दीन खत्म हो जाएगा। नहीं जी, लोगों के हालात को भी देखना चाहिए। भी लोगों के हालात को क्या देखना है, कब्र देखो, आखिरत देखो। हदीस पाक में आता है, इरशाद है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिस आदमी ने बिदअत की होंगी क़यामत में न वो मुझे पहचान सकेगा न मैं उसको पहचान सकूंगा। वुजूह यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। अल्लाह कहता है मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों की नमाजियों की पहचान होगी। ये आज़ाए वुजू, वुजू में जो चीजें धोई जाती है ना, ये क़यामत में सूरज की तरह चमकते रहेंगे, चमक रहे होंगे। मवजूह यौमइज़िन बासिरा तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरा। फरमाया कई ऐसे काले चेहरे होंगे, उन्हें जो देखेगा वही थूकेगा। इसलिए न तेरे बाप का दीन न मेरे बाप का दीन, न किसी वली का दीन न किसी पीर फकीर का दीन है, अल्लाह का, और उसकी सरपरस्ती और वो पहुंचाया है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अगर आज आपकी समझ में सिर्फ दरूद पाक वाला ही मसला आ गया तो मसला बिल्कुल कामयाब है। एक बुजुर्ग हस्ती तशरीफ लाएंगी और वो फरमाएंगे क्या है कि जी एक हो तो दो हो तो कोई बात, मेरा सारा पलड़ा खाली नेकियों का, नाम अमाल बिगड़ गया मेरा। तो यूं आता है हदीस पाक में, उंगली के पोरुए के सरे के बराबर एक कागज आप निकाल लेंगे और नेकियों वाले पलड़े में रख देंगे। उसकी बरकत से गुनाहों का पलड़ा हवा में उड़ जाएगा और वो इतना से पुरजे वाला पलड़ा जमीन पे लग जाएगा। ऐलान होगा चला गया जन्नत में, तेरा नाम अमाल वजनी हो गया नेकियों वाला। ये मुसीबतों का मारा हुआ खुशी खुशी पूछेगा आप कौन हैं जी? फरमाएंगे मैं तेरा नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, जो तू मुझ पे खालिस दरूद पढ़ता था, अल्लाह ने मुझे पहुंचाया, मैंने इसे संभाल के रखा, आज मैंने वही दरूद पाक तेरे नाम अमाल में रख दिया। इसलिए आदत बनाओ, मिजाज बनाओ, चलते फिरते कुरान की तिलावत की, तस्बीह तहलील की, दरूद पाक की, इंशाअल्लाह नेकियां पैदा होंगी, रग़बतें पैदा होंगी। अल्लाह पाक सैकड़ों हाजात पूरी फरमाएंगे दरूद पाक की बरकत से। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम ने उस वक़्त का जिक्र फरमाया जब ना चांद था, न सूरज था, न सितारे थे, न आसमान था, न जमीन थी, न समंदर थे, न दरिया थे, न पहाड़ थे, न दरख्त थे, कोई चीज ना थी अल्लाह की जात के सिवा। यानी हक सुब्हानहू व तआला व तक़द्दस ने उस वक़्त का जिक्र खैर फरमाया जब खालिक कायनात ने दुनिया बनाई न थी। उसके इल्म में सब कुछ था, हाल में अरवाह में सब कुछ था। चरिंदा परिंदा दरिंदा अच्छी माड़ी चीज कोई भी अभी नहीं बनी थी। मालिक कायनात ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की बुलंदी फरमाने के बयान फरमाने के लिए जाहिर कोई रसूल नहीं हुआ था, कोई नबी नहीं आया था। 1,24,000 अंबिया कराम की रूहों को अल्लाह पाक ने जमा फरमाया। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की रूहों को जमा फरमाया, एक जलसा फरमाया। उस जलसे की शान का क्या कहना,
جس جلسے کی صدارت خود خدا نے کی ہو، اللہ رب العالمین جلسے کا خود صدر بنا ہو، اس جلسے کا کیا کہنا جس کے سامعین اور جلسے میں شریک ہونے والے شرکاء موسیٰ علیہ السلام ہوں، ابراہیم علیہ السلام ہوں، نوح علیہ السلام ہوں، آدم علیہ السلام ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، سارے رسول، سارے نبی، سارے پیغمبر جس اجلاس میں اکٹھے ہوں، کیا کہنا اس اجلاس کا؟ اور جس غرض کے لیے اللہ پاک نے جمع فرمایا، اکٹھا فرمایا، اس غرض کا کیا کہنا، اس مقصد کا کیا کہنا، اس مطلب کا کیا کہنا جس لیے یہ سارے نبی اللہ پاک نے اپنے دربار میں بلائے۔ بڑے سے بڑا نبی، چھوٹے سے چھوٹا پیغمبر، تمام کے تمام موجود ہیں، سب شریک ہیں، اس لیے ان سب کو اکٹھا فرمایا، اس لیے ان سب کو جمع فرمایا تاکہ آمنہ کے در یتیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کا عالم ارواح میں ڈنکا بجا دیا جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت سرداری تسلیم کرائی جائے جب دنیا میں کوئی چیز نہ تھی۔ اصل مسئلہ میں آپ کو کے سامنے لایا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے سردار بنا کر کے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ اب عالم ہے تین، ایک عالم ارواح، ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ، چار ہے، اور ایک عالم آخرت۔ اللہ پاک جل شانہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں عالموں میں، چاروں جہانوں میں سرداری بیان فرمائی۔ پھر بھی اگر لوگ کہیں کہ یہ لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور یوں کہو ہم نبی کو مانتے ہیں، تجھے نہیں مانتے، تیری رسومات کو نہیں مانتے، تیری خرافات کو نہیں مانتے، تیری بکواس کو نہیں مانتے، تو کون ہوتا ہے اپنی رسمیں ہم سے منوانے والا؟ کتنی بڑی مالک کائنات نے عظمت بیان فرمائی اور عطا فرمائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابھی دنیا کا وجود نہیں، دنیا وجود میں نہیں آئی، آسمان نہیں، زمین نہیں، ستارے نہیں، چاند نہیں، دن نہیں، رات نہیں، کوئی چیز نہیں، اللہ پاک نے سارے انبیاء کرام کو جمع فرمایا ہوا ہے۔ سارے انبیاء کرام کو اللہ پاک نے جمع کر کے ایک قرارداد رکھ دی، سارے پیغمبروں سے، اپنے خاص بندوں سے، 1,24,000 پیغمبروں سے، ذبیح اللہ بیچ میں ہے، خلیل اللہ بیچ میں ہے، کلیم اللہ بیچ میں ہے، نوح نجی اللہ بیچ میں ہے، آدم علیہ السلام بھی ہے، سب کو جمع کر کے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اللہ پاک نے قرارداد رکھ دی، مقصود رکھ دیا، جمع کرنے کا مقصد رکھ دیا، غرض رکھ دی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، او میرے رسولوں، او میرے نبیوں، او میرے پیغمبروں، اور تورات والے، انجیل والے، زبور والے، صحیفوں والوں، اور میری شریعت کو ماننے والوں، میری خدائی کو تسلیم کرنے والوں، میری کبریائی کو ماننے والوں، میری عظمت کو ماننے والوں، میری توحید کو ماننے والوں، میری یکتائی کو ماننے والوں، میری خالقیت کو ماننے والوں، میری جباریت اور قہاریت کو ماننے والوں، میری رحیمی کریمی کو ماننے والوں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میں آج تم سے ایک اقرار لیا چاہتا ہوں، ایک میں نے دستاویز تمہارے سامنے رکھ دی، میں تم سب سے دستخط کرانا چاہتا ہوں، ایک محضر نامہ تمہارے سامنے رکھ دیا، ایک دستاویز تمہارے سامنے رکھ دی، میں نے قرارداد پیش کی، تم اس کی تائید کرو۔ مطلب یہ نہیں اگر تائید نہیں کرو گے تو یہ قرارداد نہیں چلے گی یا یہ دستاویز نہیں چلے گی، یہ بات نہیں، اللہ پاک کا تو سب کچھ چلتا ہے۔ فرمایا اذا قضى امرا فإن ما يقول له كن فيكون،
तुम्हारे दस्तखतों की मुझे जरूरत नहीं, तुम्हारी ताईद की मुझे कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे हाथ उठवाने की मुझे कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी हाँ में हाँ मुझे अपनी हाँ में हाँ मिलवाने की मुझे कोई जरूरत नहीं। मैं बेपरवाह, मैं बेनियाज, वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। कि अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने ऐलान कर दिया कि मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां तक मेरी खुदाई चलेगी, मेरे महबूब वहां तक तेरी मुस्तफाई चलेगी। मैं अहकमुल हाकिमीन हूं, तू रहमतुल लिल आलमीन है। मैं सारे जहान का खालिक व मालिक हूं, मेरे नबी तो सारे जहान का पैगंबर है। अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने ऐलान कर दिया, मेरे महबूब वरफ़अना लका ज़िक्रक, मैंने आपके जिक्र खैर को अपने नाम के साथ बुलंद कर दिया। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक तेरा नाम ना आए कलमा पूरा नहीं, तेरा नाम ना आए अजान पूरी नहीं, तेरा नाम ना आए तकबीर पूरी नहीं, तेरा नाम ना आए नमाज मुकम्मल नहीं, तुझ पर दुरूद व सलाम ना हो तो नमाज मुकम्मल नहीं। और मालिक ने ऐलान कर दिया, मेरे महबूब ये बंदे मेरे हैं, उम्मत तेरी है, सुजूद मेरे लिए, दरूद तेरे लिए, कयाम मेरे लिए, सलाम तेरे लिए। इतनी बड़ी शान देकर के भेजा है अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने महबूब कायनात हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को। फरमाया, है आदम, मैंने तेरे लिए औरत पैदा की है, तुम दोनों मिलकर मेरी दुनिया बसाओगे, इंसानियत की नस्ल फैलेगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उठकर और करीब पहुंचे, बात करूं, इससे पूछूं, इसे कहूं मेरी तरफ तू भी देख, मैं तुझे देखूं, ताकि तन्हाई दूर हो, वहशत दूर हो, खलवत का अंधेरा दूर हो जाए, तबीयत में सुकून आ जाए। आदम अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर मेरी तरफ देखना, यूं हाथ पकड़कर पूछना चाहते थे कि आप कौन है जी? आवाज आई, आदम ठहर जा, हाथ लगाने की इजाजत नहीं। इलाही मेरे लिए बनाई, फरमा हाँ तेरे लिए, पर एक उसूल है, तुम सारी इंसानियत के अब्बा, ये सारे इंसानों की अम्मा है। जब तक हक महर अदा न करो उस वक्त तक तुम्हें हाथ लगाने की इजाजत नहीं। महर अदा करो पहले। सुभान अल्लाह। सारे इंसानों की अम्मा का हक महर है, सारे इंसानों का अब्बा हक महर देगा। सारे जहान के इंसानों की अम्मा, बादशाहों की अम्मा, गवर्नरों की अम्मा, वजीरों की अम्मा, नबियों की अम्मा, रसूलों की अम्मा, वलियों कुतुबों अब्दालों की अम्मा, बादशाहों की अम्मा, अमीरों गरीबों की अम्मा, काले गोरों की अम्मा, फकीरों दरवेशों की अम्मा, फाके से सो जाने वालों की अम्मा, सब की अम्मा का हक महर अदा करो। इलाहुल आलमीन, क्या हक महर देना पड़ेगा? मुझे फरमा मैं क्या दूं, मुझे तो कुछ पता नहीं क्या देना पड़ेगा। फरमाया आगे चल करके तेरी नस्ल में से तेरी औलाद का हक महर सोना बनेगा, तेरी औलाद में से हक महर चांदी बनेगी, तेरी औलाद में से हक महर रुपए पैसे बनेंगे। हक महर में मकान लिखे जाया करेंगे, दुकान लिखी जाया करेंगी, प्लाट लिखे जाया करेंगे, जमीनें लिखी जाया करेंगी। पर ऐ आदम अलैहिस्सलाम, तू सारे जहान के इंसानों का अब्बा है, ये सारे जहान के इंसानों की अम्मा है, तेरा हक महर सबसे निराला। और वो ये यहाँ खड़े खड़े मेरे महबूब पाक हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ो, हक महर अदा हो जाएगा।
ابھی لاکھوں برس دیر ہے حضرت کے تشریف لانے میں، مگر عظمت کا ڈنکا دیکھو کہاں بج رہا ہے۔ ابھی انسانیت وجود میں آئی، پوری دنیا میں صرف 2 انسان بنے، کالی کملی والے کی عظمت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ جس نبی کی صورت سے تجھے آج پیار نہیں، جس نبی کی شکل سے تجھے پیار نہیں، جس نبی کی سنتوں سے تجھے پیار نہیں، جس نبی کے اخلاق سے تجھے پیار نہیں، جس نبی کے قرآن سے تجھے پیار نہیں، ابھی نبی چھوڑ، نبی کے دادے پردادے بھی پیدا نہیں ہوئے، مگر اللہ پاک کو دیکھو آدم علیہ السلام سے درود پاک پڑھوا رہا ہے۔ یہ جو میں کئی مرتبہ درود شریف کے لیے کہتا ہوں نا، پڑھتے ہیں خوش نصیب پڑھتے ہیں اور بد نصیب چھپ کے بیٹھے رہتے ہیں۔ برابر والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو فالتو کام کر رہا ہے، تجھے کیا پتا 10 گنا معاف ہو گئے، 10 نیکیاں مل گئی، 10 درجے بلند ہو گئے، حضور کی شفاعت واجب ہو گئی۔ یہ ہے وہ چیزیں جو سیکھنے کی ہیں، معلومات کرنے کی ہیں۔ اللہ پاک اپنے محبوب کی عظمت پر درود پڑھوا رہا ہے اور امت ڈھول بجاتی ہے، ناچتی ہے، بھنگڑے ڈالتی ہے، گانے گاتی ہے، جلوس امام الانبیاء کے نام کا، کانے نور جا تنگری کے، اس پاک نبی کی پاک عظمت کا کیا کہنا۔ ابھی آدم کی ذات پیدا ہوئی ہے، خدا فرماتے ہیں آدم یہاں کھڑے ہو کر 10 مرتبہ درود پڑھو، حق مہر ادا ہو جائے گا۔ یہی آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، آخری وقت ہے۔ حضرت شیش علیہ الصلوۃ والسلام آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، آخری وقت میں بلایا، فرمایا میرے لگتے جگر، میرے نور نظروں، میرے بیٹے میری ایک آخری وصیت سن لے، میرا ایک پیغام سن لے۔ جی ابا۔ فرمایا جب کوئی مشکل وقت آ جائے تو اللہ پاک جل شانوں سے دعا مانگنا، اس مالک کائنات کے حضور میں جھولی پھیلانا، اس کے دروازے کے سوا کہیں اور اپنا ماتھا نہ جھکانا، اپنی جبین نیاز نہ جھکانا، اللہ کے دروازے پہ سب کچھ مانگنا، اور دعا مانگتے وقت اس کالی کملی والے کی ذات پہ درود پاک ضرور پڑھنا۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت شیش علیہ السلام نے پوچھا، ابا جان انسانیت کے ابا آپ ہیں، ابو البشر آپ ہیں، اللہ پاک نے انسان کی پیدائش کا سلسلہ آپ سے شروع فرمایا، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ نبی بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، سارے جہان کے انسانوں کے ابا بھی ہیں، یہ درود پاک کس پہ پڑھنے کے لیے حکم دے رہے ہو مجھے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، میرے لگتے جگر بات سن لے، میں جنت میں رہ کے آیا ہوں، میں جنت میں ایک عرصے تک رہا ہوں، میں نے جنت میں سرخ یاقوت کے محلات کے دروازوں پہ، سبز یاقوت کے محلات کے دروازوں پہ، ہیروں جواہرات والے دروازوں پہ، جنت کے اعلیٰ اعلیٰ مکانوں پہ، سونے چاندی کی اینٹوں پہ، مشک و عنبر کستوری کے گارے بنے ہوئے، گارے سے بنے ہوئے محلات پہ، جنت کے درختوں کے ایک ایک پتے پہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ بیان فرما رہے تھے قاری حنیف ملتانی، بہت خوبصورت بیان، بہت پیارا بیان آپ لوگوں کو اچھا لگے تو ہمارے چینل کو لائک کرے، شیئر کرے، سبسکرائب کرے اور اپنے یار دوستوں میں شیئر کرے۔ ملتے ہیں اگلی تقریر میں۔